और चलिए अब आपको अगली खबर बताते हैं किस कदर कुदरत की जो ताकत है मनाली में आफत का सबब बनकर दिख रही है। आपको बता दें 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए हैं। मनाली की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, लगातार बर्फबारी हो रही है और अटल टनल के पास ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 इंच तक लगातार जो बर्फ की एक मोटी चादर है वो देखने को मिल रही है। मनाली और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के चलते 1000 के करीब जो पर्यटक हैं वो फंस गए हैं। ऐसे में इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके रास्ते से बर्फ हटे और वो आगे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं वाहनों के ऊपर, यानी कि जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनके ऊपर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में रफ्तार एकदम थम सी गई है और ये लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। लोग घूमने के लिए गए थे कि क्रिसमस का त्योहार है, नए साल का त्योहार है, तो इसको अच्छे से मनाएंगे, लेकिन 4 से 6 इंच तक की जो बर्फबारी हो रही है इसने लोगों के सारे देखिए पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हिमाचल के शिमला में, लाहौल स्पीति, चंबा में खूब बर्फबारी हुई जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देखिए अटल रोहतांग टनल के आसपास हजारों पर्यटक फंस चुके हैं जिनको फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए लंबे इंतजार के बाद हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कई इलाकों में पहले ही बर्फबारी हो रही थी। हिमाचल में अधिकांश हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे पहले बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था। शीतलहर को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बर्फबारी के कारण सोलंग और अटल टनल रोहतांग के बीच करीब 1000 वाहन फंस गए, जिसके कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस को रास्ता खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही नजारा मनाली और लाहौल स्पीति में देखने को मिला, जहां मौसम की बदलती करवट के कारण लगभग 4000 पर्यटक फंस गए। पुलिस ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद 3000 पर्यटकों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। मनाली पुलिस ने सोलंग नाला से सभी पर्यटकों को मनाली भेज दिया। बता दें कि अटल टनल रोहतांग के आसपास करीब 6 इंच तक बर्फबारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए उत्तर भारत में ठंड के कारण जो पहाड़ी राज्य हैं वहां आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है और कहां कैसा दिख रहा है मौसम का हाल इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। प्रचंड रूप में आ गई है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड की मार है। ठंड के सितम ने खतरे की घंटी बजा दी है। अभी तो सर्दी शुरू हुई है और अभी से पहाड़ी इलाकों में पारा माइनस के पार चल रहा है। श्रीनगर का टेम्परेचर -8 पहुंच गया है। ताबड़तोड़ बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी से कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। कहीं झील जम गए हैं तो कहीं वाटरफॉल, पानी की जगह बर्फ का वाटरफॉल नजर आ रहा है। पर्यटकों को धरती पर स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। नदी का पानी पूरी तरह फ्रीज हो चुका है। जिस झरने से कल तक पानी बह रहा था, आज वहां बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसका दीदार करने देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। कल से जो है शीतलहर में बढ़ोतरी होगी। मुख्य रूप से ये जो बढ़ोतरी होगी हमें लोअर हिल्स में और मिड हिल्स में इसका प्रभाव मुख्यतः देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे थे हिमाचल से, कैसे बर्फबारी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा में पूर्व विधायक के ड्राइवर को पीटने का मामला सामने आया। दबंगों ने पूर्व विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को आप देखिए। एटा में पूर्व विधायक ठाकुर रंजनपाल सिंह के ड्राइवर के साथ 4 लोगों ने मारपीट की। विधायक की गाड़ी पर पथराव किया, जिससे गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। घटना की जानकारी ड्राइवर ने पुलिस को दी। पुलिस 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है ड्राइवर पूर्व विधायक रंजनपाल सिंह को गाड़ी में बैठाकर जैथरा लाया था। वापसी में विधायक जी को घर छोड़कर गाड़ी अपने साथ ले जा रहा था। तभी लोहारगवी गांव के बीच सड़क पर गांव के ही लोग गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे। आवाज सुनकर कुछ लोग बीच बचाव करने आए तो हमलावरों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया और गाड़ी पर पत्थरबाजी कर दी, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। जिसके बाद पूर्व विधायक ने शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब अगली खबर ब्राजील से आपको बताते हैं, जहां पर एक पुल ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों के लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। ब्राजील के 2 उत्तरी राज्यों को जोड़ने वाला एक पुल ढह गया है। इस हादसे में करीब 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद 12 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के रिसाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन और भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों से पता चला कि जब कारें और ट्रक पुल को पार कर रहे थे, तभी अचानक पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में गिर गया। घटना के बाद से करीब 8 वाहन गायब हैं, जिसमें 4 ट्रक, 2 कार और 2 मोटरसाइकिल शामिल हैं। पुलिस और ब्राजील के सड़क विभाग का कहना है कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। साथ ही लापता लोगों को भी तलाश किया जा रहा है। बता दें कि यह 533 मीटर लंबा पुल 1960 के दशक में बनाया गया था और ये राजधानी ब्रासीलिया से 800 मील उत्तर में स्थित है, जो 2 उत्तरी राज्यों को जोड़ता है। मनाली और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, मौसम बिगड़ने से फंसे हजारों पर्यटक लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। हिमाचल प्रदेश की मनाली में बर्फबारी से बिगड़े हालात। सोलंग नाला से लेकर अटल टनल तक 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। बचाव अभियान जारी, 700 वाहनों को निकाला गया। शिमला के नारकंडा में बर्फबारी का असर, नेशनल हाईवे 5 को बंद किया गया। मौके पर बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगातार बढ़ रही है ठंड। डल झील जमी -6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। अल्लू अर्जुन चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। संध्या थिएटर में भगदड़ मामले में पूछताछ। अल्लू अर्जुन को मिला था नोटिस। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। 22 दिसंबर को घर के बाहर कुछ लोगों ने किया था उपद्रव। सभी को मिल चुकी है जमानत। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप। घुटने पर तस्वीर रखकर लिख रहे थे भाषण। बीजेपी ने जीतू पटवारी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर। पदयात्रा में किया बाबा साहेब का अपमान। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले सांसद पप्पू यादव। अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठे बच्चों से चर्चा की। दिल्ली में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 6 बांग्लादेशी नागरिक। बांग्लादेशी नागरिकों के बनाते थे फर्जी दस्तावेज। 26 और 27 दिसंबर को होगी वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संभल में मंदिर के बाहर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान हनुमान का किया गया श्रृंगार। मंदिर के बगल में पूजा सामग्री की दुकानें भी खुली। संभल हिंसा केस में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी आकिब को गिरफ्तार किया। पुलिस के हथियार लूटने का आरोप। अमेठी में 120 साल पुराने शिव मंदिर में मुस्लिम समुदाय की तरफ से कब्जा किए जाने का मामला। ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत की। सख्त कार्रवाई की मांग रखी। मणिपुर में असम राइफल्स ने भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस के साथ चलाया अभियान। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। श्रीलंकाई नौसेना ने 17 मछुआरों को पकड़ा है। मछली पकड़ने के लिए सीमा पार करने का आरोप है। प्रयागराज महाकुंभ में डोम सिटी को किया जा रहा तैयार। डोम सिटी में होगी सभी तरह की सुविधाएं। 51 करोड़ की लागत से बन रही है डोम सिटी। कर्नाटक के कलबुर्गी में नगर निगम की लापरवाही के चलते हादसा हो गया। करंट की चपेट में आई बस। एक महिला घायल हो गई। बस सवार में 11 छात्र सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बस को मारी टक्कर। एक छात्रा घायल। ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हुआ। रायबरेली में बोरियों से लदा ट्रक बेकाबू होकर खाई में पलट गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला। एटा में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार सगे भाइयों को रौंदा। हादसे में एक भाई की मौत हुई, दूसरे की हालत गंभीर, इलाज जारी। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। शूटआउट में मारे गए सुनील यादव की फर्जी निकली पहचान। पाकिस्तान से ड्रग्स की खेप लाकर सप्लाई करता था सुनील यादव।
फिरोजाबाद में कपड़ा गोदाम और जूट शोरूम में भयंकर आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बांग्लादेश में शेख हसीना के भ्रष्टाचार मामले की जांच शुरू। न्यूक्लियर पावर प्लांट केस में $5 बिलियन गबन का आरोप।